गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं अजय गुप्ता आज की इस लेक्चर में रिलेशन फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग रिलेशन देख लिए थे, फंक्शन देख लिए थे, उसका डेफिनेशन दो तरीके से देख लिए थे। आज हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हमको पढ़ना है। तो फंक्शन का यूज कहां से हुआ है? द वर्ड ऑफ फंक्शन इज यूज्ड for analytical expression between variables numbers or constant. The word function, सबसे पहले जो फंक्शन का वर्ड दिए हैं W लिबनीज एंड जे बर्नौली। सबसे पहले जो वर्ड आया है किसमें? 1673 में डब्ल्यू लिबनीज एंड जे बर्नौलीज के द्वारा फंक्शन दिया गया था। अब सम टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? इकाई फलन। फलन को और किस नाम से जानते हैं? मैपिंग भी कहते हैं इसको, मैपिंग। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन है क्या? इकाई फलन। फलन को मैपिंग भी कहते हैं। कोई अगर इस तरीके से फंक्शन दिया गया है फ्रॉम ए टू बी, अगर फलन इस तरीके से दिया गया है जहां एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स दिया गया है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया गया है तो क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। यूनिट फंक्शन भी कहते हैं, तत्समक फलन भी कहते हैं, इकाई फलन भी कहते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया गया तो ये कौन सा फंक्शन होगा? आइडेंटिटी फंक्शन। यानी जो वैल्यू इसमें रखा जाए वही का वही खुद का खुद प्राप्त हो जाए। जैसे अगर x की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, x की जगह पे 2 रख देंगे 2 हो जाएगा, x की जगह -1 रख देंगे तो -1 हो जाएगा, x की जगह पे -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन, इकाई फलन। अब इसका ग्राफ देख लीजिए क्या बनेगा। अगर ये इस तरीके से ग्राफ अगर बनाया जाए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, वाई, ये वाई है, वाई डैश। वाई का मतलब क्या? यही एफ एक्स है, वाई का मतलब एफ एक्स है। अगर ये यहाँ पे 1 डिस्टेंस ले लें, 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर +1 +2 +3 +4। देखिए 1 रख रहे थे, x की जगह 1 रख रहे थे तो वैल्यू 1 प्राप्त हो रहा था। x की जगह 2 रख रहे थे तो y की जगह भी 2, यानी f(x) का वैल्यू 2 प्राप्त हो रहा था। x की जगह -1 रख रहे हैं तो y की जगह पे भी -1, यानी f(x) का वैल्यू -1। x की जगह 2 रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं तो y की जगह -2। यानी जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा इस तरीके से x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, इससे कोऑर्डिनेट जो बन रहा है इसको क्या है? ये इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप में है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से इस तरीके से जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको बताना क्या? इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन रेंज बताना। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? जो वैल्यू रखते हैं वही तो डोमेन होता है। इसके पहले डेफिनेशन में बताए थे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो जब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट है तो इसमें क्या क्या एंट्री करा रहे हैं? कोई भी रियल नंबर। फंक्शन इस तरीके से बताया जा सकता है, जो फंक्शन दिया गया है फंक्शन r टू r, यानी रियल टू रियल हो सकता है। तो यहाँ पे डोमेन इसका क्या बनेगा? इसके डोमेन का वैल्यू क्या बनेगा? r बनेगा। और रेंज का वैल्यू क्या बनेगा? इसके रेंज का वैल्यू भी r बनेगा। जो वैल्यू रख रहे खुद का खुद प्राप्त हो रहा। r मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। डोमेन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे।
और इसको परिसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ है, नोट कर लीजिए। अब सेकंड टाइप इसका देखिए, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? अचर फलन। अचर फलन। लेट ए फंक्शन एफ ए टू बी, कोई फंक्शन ए से बी की तरफ है, इस प्रकार डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट हो, फंक्शन इस प्रकार डिफाइन हो, ए से बी की तरफ एक ऐसा फंक्शन हो कि यहाँ पे एक्स का कुछ भी वैल्यू रखा जाए और हमेशा सॉल्व करने के बाद उसका एक कांस्टेंट आए। जैसे अगर एक्स का वैल्यू 1 रख दिया जाए तो एफ 1 का वैल्यू भी सी आए, एक्स की जगह 2 रख दिया जाए तो भी सी आए, एक्स की जगह 3.5 रख दिया जाए तो भी क्या है? सी ही आए, कांस्टेंट आए, एक नियतांक आए, तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना? कोई ऐसा फंक्शन दिया गया हो जो एक से बी की तरफ डिफाइन हो और वो कुछ भी अगर उसमें रखा जाए, एक्स की जगह चाहे जो रखा जाए, तो अगर एक कांस्टेंट प्राप्त हो, एक नियतांक प्राप्त हो, तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन, अचल फलन कहेंगे। इसका ग्राफ अगर देख लिया जाए, अगर एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है, वाई जो लिखा गया वही एफ एक्स है, वाई लिखा गया यही वही एफ एक्स है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए कुछ भी रख रहे हैं, कांस्टेंट प्राप्त हो रहा। कांस्टेंट प्राप्त होने का मतलब क्या? मान लीजिए यहाँ पे कहीं सी है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, चाहे ऊपर होगा चाहे नीचे होगा। ठीक है ना? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो है। अब निगेटिव में होता तो डाउन में हो जाता है, पॉजिटिव है तो ऊपर है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन। अब इस कांस्टेंट फंक्शन का ये ग्राफ है। अब इस कांस्टेंट फंक्शन का अगर हमको डोमेन रेंज पूछा गया हो तो तब क्या बनेगा? डोमेन देखिए, डोमेन का वैल्यू क्या होगा? ये भी फंक्शन इस तरीके से हो सकता है, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर अगर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो इसका डोमेन कुछ भी यहाँ, यानी यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 √2 √5 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन रेंज का वैल्यू क्या आ रहा? रेंज का वैल्यू क्या है? एक कांस्टेंट आ रहा है, सी आ रहा, जो वैल्यू दिया था वो खुद आ रहा है। ठीक है ना? सॉल्व करने जो आएगा वही तो डोमेन रेंज होता है। डोमेन को क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं इसको। रेंज को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। परिसर का वैल्यू कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहा होगा उसका ग्राफ चाहे एक्स के पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, वो जो वैल्यू दिया होगा उस पर डिपेंड करे। ठीक है ना? तो ये भी नोट कर लीजिए। और एक बता दें, अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। नोमियल फंक्शन हिंदी में क्या कहेंगे? बहुपदीय, बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, कोई अगर ऐसा फंक्शन दिया गया है, एफ फंक्शन आर टू आर है, कोई ऐसा फंक्शन दिया गया है, मैपिंग ऐसा दिया गया फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है, एफ एक्स किस रूप में हो? एफ एक्स अगर हो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ इस तरीके से, प्लस में an x के पावर n होगी। टर्म में अगर दिया गया, इस तरीके से अगर दिया गया है तो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। वेयर लिख सकते हैं जहां a0 a1 a2 इस तरीके से जो an है वो क्या बिलोंग कर रहा? कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, पूर्णांक है कोई। अब इस टाइप के अगर दिए गए फंक्शन है तो क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन। इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो अलग अलग होगा, फिक्स ग्राफ नहीं होगा, इसका अलग टाइप में ग्राफ होगा। जैसे पॉलिनोमियल में पहला अगर कह दिया जाए, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कह दिया जाए,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कह दिया जाए, केवल एक्स कह दिया जाए, तब ये कौन सा है? ये तो अभी आइडेंटिटी फंक्शन आया था, इकाई या तत्समक फलन आया था, वही चीज है, ये भी पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। अगर यही कह दिया जाए एक्स प्लस वन या एक्स प्लस टू अगर कह दिया जाए, अभी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का तो हो गया था, अब एक्स प्लस टू कह दिया जाए तो अब कुछ राइट है, इसी को लीनियर फंक्शन के नाम से जानते हैं, ये लीनियर फंक्शन है। अब लीनियर फंक्शन ऑलरेडी पॉलिनोमियल फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसका अगर ग्राफ देखना हो तो इसका ग्राफ भी देख लीजिए क्या बनेगा, इस तरीके से 1 2 3 4 -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, ये y के निगेटिव एक्सिस है, y के पॉजिटिव है, x के पॉजिटिव है, x के निगेटिव है, या डैश कह सकते हैं, ठीक है। यही जो एफ एक्स होता है, y होता है, इसी को एफ एक्स कहते हैं। अब इस फंक्शन में देखिए, ग्राफ को रटना नहीं है, ऐसे ट्राई करके सेट करके आपको समझना कैसे। x की जगह क्या, अगर 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। x की जगह अगर 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 मिलकर 3। x की जगह -1 अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 2 निकालेंगे 1। x की जगह -2 अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और 2 मिलकर 0। x की जगह अगर 3 कर लेंगे तब क्या हो जाएगा, 3 2 मिलकर 5 हो जाएगा। x की जगह अगर 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं, या अगर x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है, प्लस में 2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1 रखने पे इसका वैल्यू 3 प्राप्त हो रहा है। इस टाइप में x का वैल्यू -1 रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है, सॉल्व करने के बाद -1 पे 1 प्राप्त हो रहा है। -2 अगर रख रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 5 प्राप्त हो रहा है, 3 2 रख रहे हैं 5 कहीं यहाँ कहीं है, यानी इसको इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब कुछ राइटर इसको क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं, रैखिक फलन कहते हैं, तो एक किसके अंतर्गत आ जाएगा, पॉलिनोमियल में ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डोमेन रेंज अगर देख पूछा गया हो तब क्या हो जाएगा, इसका डोमेन बोलिए क्या हो जाएगा, डोमेन का वैल्यू क्या होगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी रखा जा सकता है इसमें। रेंज क्या होगा, इसका रेंज अगर पूछ लिया जाए तो रेंज क्या होगा, बताइए रेंज क्या होगा। अब जो भी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ रहा है वही तो रेंज है। देखिए सब कुछ आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। माइनस कुछ रखे होते, जैसे यहाँ पे अगर देख लीजिए f -3 अगर रखे होते तो क्या हो जाता है, -1 भी आ जाता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो रेंज भी एक रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसी में पॉलिनोमियल में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया होता, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर आप देख लीजिए, कोई वैल्यू रखकर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो भी 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लीजिए अब 5 अगर 3 रख दिए हैं तो 9 हो जाएगा, -3 अगर रख रहे हैं तब क्या हो जाएगा, तो भी 9 हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में है। अब इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब देखिए x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, x की जगह +1 है, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और x के नेगेटिव डायरेक्शन में है, y के नेगेटिव डायरेक्शन में। और यही y को क्या कहते हैं, एफ एक्स कहते हैं, ये तो एफ एक्स है। अब इस टाइप का अगर फंक्शन स्क्वायर के रूप में दिया, देखिए 1 रख रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, x की जगह 1 तो 1 इसके सीध में, -1 रख रहे हैं तो भी 1, -1 रख रहे हैं तो भी 1। यहां पे अगर 0 रखे होते 0 प्राप्त होता, 2 रखे होते 2 2 या 4, 2 रखेंगे तो 2 1 2 3 4, और -2 रख लें अगर तो -2 रख रहे हैं तो -2 का स्क्वायर +4 ये भी इसके सीध में आ जाएगा,
अब इसको ग्राफ अगर देखेंगे तो इस आकार का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस आकार का अगर ग्राफ बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, पैराबोलिक कहते हैं। यह है आपके कोर्स में पढ़ाएंगे, ये किस आकार का बन रहा है, पैराबोलिक, पैराबोला कहते हैं इसको, ठीक है, पैराबोलिक बन रहा है। अब इसका अगर डोमेन रेंज पूछा गया हो, पैराबोलिक बन रहा है। अब इसका अगर डोमेन रेंज पूछा गया हो एक्स स्क्वायर का, तो डोमेन क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। अब क्या क्या रखा है जा रहा है, यहां भी वही है, कोई फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर होना चाहिए, तो कुछ भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कोई भी रखेंगे रियल नंबर ही होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। रेंज क्या बनेगा, यानी परिसर, देख रहे हैं निगेटिव रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव, यानी क्या बनेगा, आर प्लस बनेगा, यानी कोई धनात्मक संख्या बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे अगर ये दिया गया हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, बहुपदीय फलन ही है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, तब इसके लिए क्या होगा, अगर ये एक्स की जगह 1 रख ले तब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, -1 रखे 1 का -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। अगर 2 रख रहे हैं 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, -2 रख रहे हैं तब क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। इस टाइप का अगर इसका अगर ग्राफ बनाएं, देख रहे हैं क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे 0 अगर पहले रखे होते, f0 का वैल्यू 0 हो जाता, डायरेक्ट 0 हो गया। दूसरा 1 रख रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, 1 रख रहे हैं तो 1 इसके सीधे। फिर जैसे ही 2 रख रहे हैं 8 हो जा रहा, 2 रखते ही 8 हो जा रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके सीधे। जैसे ही 2 रख रहे हैं इसके सीधे हो जा रहा। इसी तरीके से -1 रख रहे हैं तो -1 पे -1 हो रहा। और -2 जैसे रख रहे हैं माइनस में 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 रखते ही इसके सीधे में हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं ग्राफ कुछ इस टाइप का चल रहा है, इस टाइप का, यानी ये जो ग्राफ बना है कुछ इस टाइप का जा रहा है, ये इस तरीके से उधर चला जा रहा है, यहां से इस तरीके से चला। तो वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, बहुपदीय फलन होगा, इसका अलग अलग ग्राफ बनेगा, कोई स्पेशल नहीं है, अलग अलग टाइप का ग्राफ। ये क्वेश्चन अगर इसी को बदल दिया गया होता, एफ एक्स इज इक्वल टू कह दिया गया होता एक्स क्यूब प्लस 5 कह दिया, और चेंज हो जाता है। यहाँ जैसे अगर एफ एक्स दिया गया है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 कह दिया गया होता, 2 कह दिया गया होता, 1 कह दिया गया होता, इसका भी ग्राफ कुछ और बन जाता है। तो यहाँ इसका ग्राफ क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न होगा, सेपरेट होगा। अब इसका डोमेन तो बता दिए, रेंज बता दिए, रियल नंबर होगा। इसका डोमेन जो क्वाड्रेटिक के रूप में बन रहा है, स्क्वायर के रूप में बन रहा है, इसका फिगर क्या बनेगा, एक पैराबोलिक बनेगा। और जब ये पैराबोलिक बन रहा है, इसका रियल नंबर होगा और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। रेंज इसका क्या बनेगा। अब डोमेन देख रहे हैं, डोमेन क्या बनेगा, इसके लिए डोमेन क्या बनेगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। रेंज क्या बनेगा, रेंज भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर ही, कोई वास्तविक संख्या ही बनेगा, जो रख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव रखेंगे पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव रखेंगे निगेटिव बनेगा,
जैसा भी रखेंगे। अब यहीं पे अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर रखा गया होता तब क्या बनता है, तो भी इसी तरीके से बनता है। टोटल यही बनता है, जो ग्राफ ये ऊपर बन रहा है वो ग्राफ क्या हो जाता है, वो नीचे हो जाता है, इस टाइप में हो जाता है, ये ग्राफ इस टाइप में हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी इसका डोमेन क्या हो जाता है, डोमेन रियल नंबर हो जाता है, और रेंज का वैल्यू नेगेटिव आर हो जाता है, डाउन डायरेक्शन में हो जाता है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा इसका सेपरेट ग्राफ होगा, ठीक है ना, रटेंगे नहीं, जिस तरीके से हम वैल्यू रख रख करके बना रहे हैं उसी तरीके से वैल्यू रख रख कर आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ राइटर जैसे इसको बताए हैं कि बहुपदी में इसको लीनियर के नाम से जानते हैं, रैखिक, इसको द्विघात के नाम से, क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं, या त्रिघातीय के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप चाहे जैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना बना लीजिए, अगला बता रहे हैं। देखिए अगला रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, परिमेय फलन। यहां भी कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है, कोई भी फंक्शन दिया गया, रियल नंबर टू रियल नंबर अगर दिया गया है, ए से बी की तरफ कोई फंक्शन दिया गया, रेशनल फंक्शन कहलाएगा। जो रेशनल फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू होगा वो जी एक्स बाई आर एक्स के रूप में होगा, वेयर आर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जो आर एक्स होगा वो जीरो नहीं हो सकता है। कौन सा है ये, चौथा बता रहे हैं। ये एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जी एक्स बाई आर एक्स, और आर एक्स का भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका भी रेशनल जो फंक्शन होगा इसका भी सेपरेट ग्राफ बनेगा, अलग अलग ग्राफ बनेगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए जैसे अगर कह दिया गया कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वो 1/x के रूप में है, कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है ए से बी की तरफ। अब ए से बी की तरफ अगर डिफाइन है तो यहाँ क्या क्या रख सकते हैं, कभी भी x की जगह जीरो नहीं रख सकते, ठीक है ना, जीरो नहीं रख सकते। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, एक बार 1 रख लीजिए, 1 रखेंगे 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 1/2 0.5 हो जाएगा, -1 रखेंगे 1/-1 इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, -2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 1/-2 का मतलब 0.5 नेगेटिव -0.5। इस तरीके से और भी कुछ रख सकते हैं। एफ अगर लिखना चाहे 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए 1 रखना चाह रहे हैं तब क्या हो जाएगा, 0.1 रखेंगे 1/0.1 इज इक्वल टू क्या, पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर रखना चाह रहे हैं माइनस में 0.1 तब क्या हो जाएगा, 1/- में 0.1 पॉइंट हटाएंगे 10 यानी माइनस में 10। एफ माइनस में 0.5 अगर रखना चाह रहे हैं तो 1/- में 0.5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 10, 5 2 10 यानी -2 हो गया। एफ प्लस में अगर 0.5 रखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0.5 पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 2 10। तो अलग अलग बनेगा। अब इसका अगर ग्राफ देखें क्या बनेगा, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये y डैश है, x डैश है। इसी y को क्या कहते हैं, f(x) कहते हैं। अब f(x) किस रूप में है, रेसिप्रोकल। इसको रेसिप्रोकल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम फलन के नाम से जानते हैं, या रेशनल फंक्शन के अंतर्गत ही है। अब देखिए जीरो तो रख नहीं सकते, कभी जीरो नहीं, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा। 1 रख रहे हैं, x की जगह 1 रख रहे हैं तो y भी 1 हो रहा है, हिसाब करने पे 1 आ रहा है। अब x की जगह पे अगर -1 रखे हैं तो -1 प्राप्त हो रहा है, -1 रख रहे हैं तो -1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ हो रहा है। जैसे ही x की जगह 2 रख रहे हैं
x की जगह 2 रख रहे हैं तो y की जगह क्या हो जा रहा है 0.5 हो जा रहा है। जैसे ही x की जगह 2 रख रहे हैं तो इसकी जगह क्या आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, 3 रखते हैं और कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर x की जगह पे -2 रख रहे हैं तो x की जगह पे -2 या निगेटिव है -2 रख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। x की जगह पे 0.1 अगर रख रहे हैं, 0.1 रख रहे हैं तो 10, यानी 0.1 यहाँ रख रहे हैं तो 10 के करीब यहाँ पहुंच जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से माइनस अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 पहुंच जा रहा है। जैसे ही माइनस रख रहे हैं 10 पे पहुंच जा रहा है, यहाँ पहुंच जा रहा है। इसी तरीके से माइनस में 0.5 प्लस में 0.5 अगर रख रहे हैं, प्लस में 0.5 में यानी इसके बीचों बीच रख रहे हैं तो कहाँ पहुंच जा रहा है 2 पहुंच रहा है, यानी इसके छेद में पहुंच जा रहा है। माइनस में 0.5 रख रहे हैं तो कहाँ पहुंच रहा है माइनस में 2, 0.5 जैसे ही पहुंच रहे हैं तो -2 पहुंच जा रहा है। यानी ये ग्राफ कैसे बन रहा, देखिए 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा, 1 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये कुछ यहाँ 1 यहाँ होगा। ठीक है ना, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप में देखिए, इस टाइप में जा रहा है, तो यहां भी इस टाइप में कुछ जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा, कुछ इस टाइप में जाएगा ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप में जाएगा। पॉजिटिव इधर जाए, अगर ये निगेटिव होता तब क्या हो जाता, तो माइनस आना स्टार्ट हो जाता इधर। ठीक है ना, अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन देख लीजिए, इसके डोमेन का वैल्यू क्या क्या रखें, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं डोमेन में, तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बशर्ते 0 नहीं रखना है। अगर यहाँ पे 1/0 जैसे 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, f0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए 0 नहीं रख सकते हैं। तो डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा r-0। रेंज का वैल्यू, रेंज भी देख रहे हैं, कभी 0 नहीं, सॉल्व करने पे ये नहीं बन रहा है, सॉल्व करने पे कभी 0 बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, सॉल्व करने पे कभी भी 0 नहीं बनेगा, कहाँ कहीं 0 आ रहा, 0 कहीं मैच करा नहीं मैच करा, इसका रेंज भी बनेगा r-0। ठीक है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, बशर्ते 0 नहीं होगा। तो अलग अलग रेशनल फंक्शन का भी कई टाइप का बनता है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 5th, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, मापांक फलन, मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन। क्या कहते हैं मॉडुलस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को हिंदी में मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन कहते हैं। यहां भी कोई भी फंक्शन अगर गिवन हो a to b, या फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर अगर दिया गया है, a to b दिया गया है, तो मापांक फलन अगर f(x) दिया गया है तो मॉड ऑफ x लिखा जाता है। इस तरीके से दो लाइनिंग खींच लिया जाता है, जिसको मॉड के नाम से जानते हैं। हाफ में इसको मॉड पढ़ा जाता है, मॉड ऑफ x, इसको पढ़ा जाता है हाफ में मॉड ऑफ x, इसको मॉड ऑफ x पढ़ा जाता है। अब मापांक फलन को अगर तोड़ना चाहें तो इसको दो रूपों में होगा, कब, when x is greater than or equal to 0 और -x होगा when x is less than 0। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं आप लोग। इसका जो मतलब है ये है, यानी अंदर इसमें निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, कुछ भी वैल्यू रखें, हमेशा ये क्या वैल्यू देता है, सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू देता है, या कुछ भी वैल्यू रख लिया जाए। जैसे अगर x की जगह पे 0 रख दें तो मॉड ऑफ 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां से भी समझ सकते हैं 0 इसी में है, 0 हो जाएगा। अब x की जगह अगर 1 रख दें तो भी 0 से ग्रेटर ये +1 हो जाएगा। x की जगह क्या माइनस अगर 2 रख दें तो सीख जाएगा 2 हो जाएगा। x की जगह अगर 3 रख दें तब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x की जगह अगर माइनस वैल्यू रखें, -1 रखें तो इसमें जाएगा -1, इस तरीके से
पहले और -1 और रखेंगे तो +1 हो जाएगा। या -2 रखेंगे तो माइनस यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो इस पे रखेंगे, -1 रखेंगे -2 रखेंगे -1 +2। या -3 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा +3। इस तरीके से होता चला जाएगा चाहे जो वैल्यू रखें, ठीक है ना। इसको समझने के लिए इस तरीके से समझेंगे, या फिर ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हैं कि माड आप जो भी कुछ लिखा गया, माड में अगर लिखा गया तो माड में क्या होना चाहिए, माड के अंदर कोई भी वैल्यू चाहे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव ही आएगा। देख लीजिए इसका ग्राफ। समझने के लिए आप लोग इस तरीके भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो इसको मार्क दिया होगा इस तरीके से हम सेट कर देंगे, ठीक है ना। अलग अलग सेट करके दिखाई दिए हैं। पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव रखेंगे तो भी नेगेटिव, पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ग्राफ इसका देखिए कैसे बनेगा। ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस है, एक्स वाई है और वाई डैश है, यानी ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी को क्या कहते हैं, एफ एक्स कहते हैं। अभी देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस अगर बना ले 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस टाइप। देखिए 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा, 0 रखने पे 0 आ जा रहा, जैसे 1 रख रहे हैं तो 1 आ जा रहा, 1 रखने पे 1 यानी इनके सीधे में हो गया। 2 रख रहे हैं तो 2 के सीधे में, इसके सीधे में यहाँ आ गया है। 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 रख रहे हैं 3 के सीधे में आ जा रहा, यानी इसके सीधे में यहाँ कहीं। -1 रख रहे हैं तो +1 आ रहा है इसके सीधे, -2 रख रहे हैं तो +2 आ रहा है यानी इसके सीधे में, -3 रख रहे हैं तो +3 आ रहा, -3 और +3 इसके सीधे में कहीं, ठीक है। तो इसको अगर ग्राफ को इस तरीके से मिलाएंगे, देख रहे हैं वी शेप बन रहा है इस तरीके से। हमेशा जो मॉडुलस फंक्शन होगा वी शेप में जाएगा, मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होगा, वी शेप में जाएगा इस तरीके से। अब इसका डोमेन अगर रेंज पूछा गया हो, डोमेन क्या हो जाएगा, प्रांत का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू, यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, यानी आर हो जाएगा। रेंज का वैल्यू क्या बन रहा है, रेंज का वैल्यू क्या होगा, देख रहे हैं सभी के सभी पॉजिटिव बन रहा है, अब डायरेक्शन में बन रहा, सभी के सभी क्या होगा, पॉजिटिव बन रहा है, और जब पॉजिटिव बन रहा तो आर प्लस हो जाएगा, यानी सभी के सभी धनात्मक, जो वास्तविक संख्या बन रहा है वो धनात्मक सभी बनेगा, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन को कभी कभी इस टाइप में भी दे देता है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे ये दिया है तो इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर लिए, उसी तरीके से ये भी, इसके लिए भी 2 पार्टों में ब्रेक कर लेंगे। क्या चीज, x + 1 इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू, और दूसरा क्या बनेगा, x + 1 इज लेस देन 0। अब ग्रेटर देन अगर 0 बनाएंगे तो यहां से क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, और यहां से क्या बनेगा, x इज लेस देन -1, इस टाइप में। यानी इस टाइप में अगर क्वेश्चन दिया है तो इसका कैसे बनेगा, अगर इस टाइप में यहां से रेज करके अगर बना दें, इसका अगर बनाना हो तो इसी एफ एक्स को किस तरीके से लिखेंगे, इसी एफ एक्स को 2 तरीके से, यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, और क्या बनेगा, x का वैल्यू लेस देन -1, ठीक है। अब यहाँ भी अलग अलग वैल्यू अगर रखकर चेक करें, यहाँ पे x 0 रखें तब क्या बनेगा, तो 0 क्या है, 0 अगर यहां रखेंगे तो क्या बनेगा, 0 किस पे जा रहा है, -1 से ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर है, यहाँ 0 रखिए, क्या बनेगा, ये -1 से ग्रेटर है ना, देखिए 0 से ग्रेटर है आर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अगर 1 रखें तब क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर वाले जा रहा है तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 रखें तब क्या हो जाएगा, 2 1 मिलकर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर -1 रखें तो -1 रखें तो क्या हो जाएगा,
-1 रखे तो क्या हो जाएगा, -1 कहाँ जाएगा, -1 से बिलो होने पे जाएगा, तो -1 तो इसी पे हो जाएगा, तो -1 यहीं पे हो जाएगा इसी में, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0 हो जाएगा, या फिर -2 रखेंगे तो इसमें जाएगा, ठीक है ना, इसमें जाएगा, तो क्या बनेगा, -2 रखेंगे इसमें जाएगा, या यहीं से डायरेक्ट क्या समझा दें, तो -2 और +1 मिलकर तो -1 हो जाएगा, देखिए -2 + 1 माड में इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 1 मिलकर 1 हो जाएगा, -1 बनेगा, लेकिन माड के बाहर +1 आ जाएगा। यहाँ भी समझ सकते हैं -1 से बिलो है, तो -1 से बिलो है तो क्या बनेगा, नेगेटिव में आ जाएगा सब, जैसे यहाँ बताए हैं कि जैसे 0 से ग्रेटर होगा प्लस में होगा, या 0 से बिलो होगा तो माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर -3 रखे होते तब क्या बनता है, यही चेक कर लीजिए यहाँ, ठीक है, -3 रखेंगे, -3 और +1 मिलकर -2 और मार्क के बाहर होगा 2 हो जाएगा, इस तरीके से। अगर इसका भी ग्राफ अगर बनाना चाहें तो यहीं से छोटा सा ग्राफ बना दें, क्या बनेगा, देखिए ये 0 हो गया है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4, इस तरीके से अब लिख नहीं रहे हैं, वैसे आप लोग समझ लीजिएगा, x डैश है, y है, y डैश है, क्या बनेगा, x का वैल्यू जैसे 0 रखे हैं तो 1 आ गया है, 0 रखे हैं यानी 0 रखने पे क्या 1 आ जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, 1 रख रहे हैं 2 आ जा रहा, जैसे 1 रख रहे हैं 2 आ जा रहा है, इसके सीध में यहाँ हो जा रहा है, और 2 रख रहे हैं 3 आ जा रहा है, 2 रखने पे 3 के सीध में यहाँ आ जा रहा है, -1 रख रहे हैं तब क्या हो जा रहा है, जैसे -1 रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा, -1 रख रहे हैं 0 यानी खुद का खुद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, -2 रख रहे हैं, -2 रखने पे क्या आ जा रहा, 1 आ रहा, -2 रखने पे यहाँ पे 1 आ जा रहा है इसके सीध में। फिर इसके बाद क्या है, -3 रख रहे हैं 2 आ जा रहा, -3 जैसे रख रहे हैं तो 2 आ जा रहा, 2 का मतलब है कुछ इस टाइप में, 3 रख रहे हैं तो 2 इसके ऊपर कुछ इस टाइप में। अब यहां से भी ग्राफ क्या बनेगा, वी शेप ही बनेगा, हमेशा जो मॉडुलस फंक्शन होगा हमेशा वी शेप ही जाएगा, ठीक है ना। अब मॉडुलस फंक्शन यही नहीं, मॉडुलस फंक्शन इस टाइप पे भी आपकी एक्सरसाइज में है, उसको बताएंगे, f(x) का वैल्यू माइनस में मॉड ऑफ x, जब नेगेटिव दे देगा तब इसके लिए डोमेन क्या होगा, अगर ऐसा दिया हो, इस टाइप में अगर दिया हो f(x) = माइनस में मॉड ऑफ x, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन के लिए इसके कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज अभी बताए हैं कि r+ होगा, लेकिन शुरू में माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल निगेटिव में रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके फिर से बैक करके देख लेंगे, आ जाएगा समझ में, नोट करिए। अब छठवां देखिए, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन है, इसको हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन, चिन्ह फलन। यहां भी वही है कि कोई फंक्शन अगर दिया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर अगर है, कोई फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, होगा क्या, f(x) = मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x, अगर ऐसा दिया गया तो क्या है, सिग्नम फंक्शन है। अब इसको समझने के लिए क्या समझेंगे, यहां पे इसको समझेंगे x बाई x, कब x > 0, यहां 0 होगा कब, जब x = 0, और -x/x जब x <0, ठीक है। या इसको वही मार्ड को तोड़े, वही चीज मार्ड को ब्रेक की है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 -1 when x > 0, x = 0,
x इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए x का कुछ भी वैल्यू रखे तो 1 हो जाएगा, 0 से ग्रेटर पे 0 रखने 0 हो जाएगा, 0 से वैल्यू रखने -1। ठीक है ना। तो इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कैसे बने, ग्राफ देख लीजिए इसका। यहाँ पे x के पॉजिटिव, x के निगेटिव, y पॉजिटिव, y के निगेटिव है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 निगेटिव में हो। कह रहा है x का वैल्यू 0 से ग्रेटर, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर चाहे जितना हो जाए तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है ना। तो 1 होगा, यानी 1 होगा तो 0 से ग्रेटर होने पे क्या है, चाहे जितना हो जाए तो 1 ही जाएगा, और 0 से बिलो होने पे -1 होगा, 0 से बिलो होने पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 क्या होगा, 0 0 होगा, तो इसलिए यह क्या होगा, इसको इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है ना। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 या 1 2 3 4 5 यहाँ -1 -2 -3 0। इसका ग्राफ ये बनेगा, यानी 0 पे डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्या ओपन इंटरवल के रूप में दिखाएं। और x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले जाएंगे तो 1 ही बनेगा, और जैसे ही 0 से वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो -1 बनेगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू आर, रेंज का वैल्यू, रेंज इज इक्वल टू, रेंज में केवल यही -1 0 और 1, यही केवल 3 ही वैल्यू बनेगा। ठीक है ना, -1 0 1 केवल इतना ही बनेगा। ठीक है ना। क्या अगर सिग्नम फंक्शन या चिन्ह फलन दिया गया f(x) ऐसा लिखा रहेगा मॉड ऑफ x बाई x। ठीक है, इसको मार्क को अलग अलग करेंगे, 0 से ग्रेटर होने पे वैसे बन जाएगा, और 0 से बिलो होने पे मार्क की जगह माइनस हो जाता है, काट कर इस तरीके से। कई जगह तो ऐसे ही मिलता है, सिग्नम फंक्शन को कई जगह ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। अब अगला देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। यहां भी क्या है, कोई फंक्शन है अगर दिया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या रहेगा, इस तरीके से क्लोज इंटरवल की तरह एक ब्रैकेट लगा रहेगा। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होगा। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अगर x की जगह क्या रख दें, 0 रख दें, 1 रखें, 2.1 रखें, 2.5 रखें, 3.5 रखें, x की जगह पे 1.9 रखें, बारी बारी से देखिए क्या बनेगा, x 0 क्या कहा गया है, लेस देन और इक्वल टू। अगर 0 कहा गया है तो इंटीजर ऐसा होना चाहिए क्या, लेस देन और इक्वल टू। तो इससे लेस देन क्या होगा, इंटीजर 0 -1 -2 -3 इस तरीके से होगा ना। लेस देन बहुत सारा होगा, लेकिन इसमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो इसका ग्रेटेस्ट क्या बना, 0 ही बना। दूसरा
अगर 1 है तो 1 का इंटीजर क्या बनेगा, 1 बनेगा, 0 बनेगा, -1 -2 इस तरीके से बनता चला जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट क्या बना है, 1 है। इसी तरीके से 2.1 है, f2.1 का अगर बनेगा 2 बनेगा, 1 बनेगा, 0 बनेगा, -1 बनेगा, -2 इस तरीके से बनता चला जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट क्या बना 2। 2.5 अगर रखें तो 2.5 का मतलब 2 1 0 -1 -2 इस तरीके से इनफाइनाइट। इसका भी ग्रेटेस्ट क्या बना 2। सबका ग्रेटेस्ट ही निकाल रहे हैं। अगर 3.5 कह दिया जाए, 3.5 का क्या बनेगा इंटीजर लेस देन और इक्वल टू में, तो 3 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा, 0 -1 -2 इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो उसमें हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट, सबका ग्रेटेस्ट चाहिए, सबका ग्रेटेस्ट चाहिए तो 3 हो जाएगा। और है f अगर 1.9 है तो क्या बनेगा 1.9 के बिलो, यानी 1 0 -1 -2 इस तरीके से बनता चला जाएगा, ग्रेटेस्ट 1 बना। या ऐसा कह दिया गया है f -2 कह दिया जाए, 3 कह दिया जाए, ठीक है ना। 3 से लेस क्या बनेगा -1, क्या लेस बनाना है ना, तो -3 -4 -5 -6 इस तरीके से। तो इसमें से ग्रेटेस्ट क्या बना 3 बना। इसी तरीके से अगर माइनस में 3 होता था क्या बनता है -3 -4 -5 -6, तो इसमें भी ग्रेटेस्ट क्या बनता है -3 बनता है, ठीक है। अब इसका अगर आप देख लीजिए, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पे 1 हो जाए, 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से अब देख रहे हैं क्या 0 रखे हैं, डायरेक्ट x की जगह 0 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 0 आ जा रहा है। दूसरा क्या है 1 रख रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, 1 रख रहे हैं तो 1 आ जा रहा है। फिर 2.1 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, तो भी 2 आ रहा। 2.1 रख रहे हैं तो भी किसके सीध में आ जा रहा, इस 2 के सीध में आ जा रहा। 2.5 रख रहे हैं, 2.5 यहां रख रहे हैं तो भी यहीं कहीं आ रहा, ठीक है। 3.5 रख रहे हैं तो 3.5 रख रहे हैं तो 3 के सीध में 3.5 रख रहे हैं तो 3 के सीध में आ जा रहा, ठीक। और भी अगर यहाँ पे ये रखे होते 2.6 अगर रखते तो भी क्या आता 2 ही आता इसके कारण, तो 2.6 रखते हैं तो भी 2 आता, ठीक है ना। तो यानी जो भी रख रहे हैं अगर 3 इस 3 से बिलो जैसे ही रखेंगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 4 के बिलो जैसे रखेंगे क्या हो जाएगा, इस टाइप में हो जाएगा। 5 के वैल्यू कुछ भी रखेंगे इस 5 की सीध में और 4 की सीध में, ठीक है ना। 2 3 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो 2 आएगा, 3 4 के बीच में कुछ भी रखेंगे 3 आएगा, 4 5 के बीच में कुछ भी रखेंगे 4 आ जाएगा। उसी तरीके से इधर भी बनेगा क्या, -1 के बीच में अगर कुछ भी रखेंगे इस तरीके से तो यहां आ जाएगा, यहां पे अगर रखेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां रखेंगे तो इधर आ जाएगा, इस पे 4 की सीध में रखेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह,
यानी जितना भी रख रहे हैं तो यहां से यही इसका मतलब समझिए, इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल। फिर से समझ लीजिए, अगर जीरो रख रहे हैं तो जीरो से लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर क्या बनेगा, 0 -1 -2 -3 -4, इससे बहुत सारा। तो पहुंचाएंगे कहां पे, ग्रेटेस्ट उसका ग्रेटेस्ट 0 है, 1 का हो तो 1 0 -1 -2 इस तरीके इसका ग्रेटेस्ट 1, 2.1 का आ गया है तो 2 1 0 -1 इसका भी ग्रेटेस्ट 2, 2.5 का हो तो क्या बनेगा 2 2 1 0 -1 इस तरीके ग्रेट, सबका ग्रेटेस्ट लेना। तो सबका अगर ग्रेटेस्ट लेना है तो देखिए क्या बनेगा, कुछ भी 2 और 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू रख दिया जाए, 2.1 रखिए, 2.2 रखिए, 2.15 रखिए, 2.9 रखिए, सबका वैल्यू क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है ना। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर निकाला जाता है, तो उसमें भी सबसे जो ग्रेटेस्ट होगा उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका ग्राफ इस तरीके से, अगर इसका डोमेन पूछ लिया जाता तब क्या होगा, डोमेन में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, डोमेन इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रेंज क्या बनेगा, इसका रेंज क्या बनेगा, रेंज कोई भी इंटीजर बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक बनेगा, या पूर्णांक को जेड से या फिर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप हम बताएं आपको जो फर्स्ट ईयर में यूज है। और इसके बाद भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा देंगे, इनवर्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में है तो इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ा देंगे, लॉगरिथम में भी फंक्शन है तो कई फंक्शन है तो उसको उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट्स बनाएंगे, पढ़ते रहेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम अगला एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में पढ़ते रहिए, ठीक है।